समस्या को लेकर के होता है। और हमारे समाज में भी आज की तारीख में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कई लाख संगठन बने हुए हैं पूरे देश भर में, कई लाख संगठन। इसका मतलब है कि जब कई लाख संगठन बने हैं तो कई लाख समस्याएं भी हैं। हर संगठन किसी न किसी समस्या को लेकर के बना है। तो लाखों की संख्या में संगठन है तो समस्याएं भी लाखों की संख्या में। अब लाखों की संख्या में समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पे दूसरा सवाल खड़ा होता है कि समस्याएं क्यों, समस्याएं किसने पैदा की, हमारे लिए समस्याएं कौन पैदा कर रहा है, हमारे जीवन की क्या क्या समस्याएं हैं। तब हम लोग सोचते हैं कि हमारी समस्याएं क्या है। तो पर्टिकुलर कार्यकर्ताओं के लिए अगर बात कहें, हम लोग संगठन चलाने वाले लोगों के लिए बात कहें, तो उन समस्याओं का सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई कारण है तो वो है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा। जैसे अपन मकान बनाते हैं ना, तो एक अच्छा मकान बनाना है, बहुमंजिला बनाना है, 2, 3, 4 मंजिल का बनाना है, तो उसकी नींव उसके तरीके से भरते हैं ना। और अगर हमें छोटा सा बना करके ऊपर चादर डालने हैं, घास डालनी है, तो नींव जो है 1 फीट की भी बहुत हो जाती है। लेकिन बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो नींव गहरी होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर के फिर वो नींव भरने के बाद फिर उसके ऊपर दीवार उठती है, दीवार उठने के बाद फिर उसके ऊपर छत डाली जाती है। ये प्रोसेस। अगर आप लोग उसके अंदर मकान बनाना चाहते हो लेकिन नींव नहीं भरना चाहते, आप सीधी दीवार उठाना चाहते हैं, तो वो मकान कमजोर होगा, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, कभी न कभी वो गिर जाएगा। और हम नींव भी ना भरना चाहें और छत भी, दीवार भी ना डालना चाहें, सीधे ही छत डालना चाहें, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इन समस्याओं के लिए जो कारण है, और खास करके हमारे देश की बात करें, हम हमारे तबके की बात करें, हमारे समाज की बात करें, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई चीज है तो वो चीज है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा। अब सामाजिक ढांचे में क्या है? सामाजिक ढांचे के अनुसार किसी भी समाज की या किसी भी राष्ट्र की विकास की अगर बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार का विकास होता है। पहला होता है सामाजिक विकास, दूसरा होता है शैक्षणिक विकास, तीसरा होता है आर्थिक विकास, और लास्ट में होता है राजनीतिक विकास। और इन सभी विकास को जब संपूर्ण होता है तब लास्ट में बनता है धार्मिक। तो हमारे देश का जो सिस्टम है, जो ढांचा है, वो सामाजिक में क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उस समाज का शैक्षणिक स्तर क्या होगा, उसका आर्थिक स्तर क्या होगा, उसका राजनीतिक स्तर क्या होगा, और फिर उसका धार्मिक स्तर पर में क्या स्तर होगा। ये सामाजिक व्यवस्था के अनुसार और उस पर निर्भर करता है। आज हम लोग एक बात करते हैं कि हमारा समुदाय, और भी कैसे बहुत सारे समुदाय हैं, जैसे घुमंतु जातियों के लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, सपेरा कालबेलिया है, बंजारा है, गैडोलिया लोहार है, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग शिक्षा में पीछे हैं, और हम भी हैं। हम पीछे क्यों हैं?
क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था इस देश की है, जो सामाजिक ढांचा है, वो जिस तरीके का है वैसा ही हमारा विकास शिक्षा में होगा, आर्थिक स्थिति में होगा, शैक्षणिक स्थिति में होगा और राजनीति में होगा। तो हमारी व्यवस्था क्या है? इस देश के अंदर एक लंबे अरसे से एक व्यवस्था है जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के 4 पायदान हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और नीचे शूद्र है। ये तो इसका एक ढांचा है, सिस्टम है। ऊपर ब्राह्मण होगा, नीचे क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा और शूद्र होगा। अब शूद्र जो है, पर्टिकुलर शूद्र को अगर हम देखेंगे तो उसमें जाति व्यवस्था, इनके अंदर जाति व्यवस्था नहीं है। ये भी ध्यान रखना है आपको, यहां जाति व्यवस्था नहीं है। तीनों ना कोई अनटचेबिलिटी है, कोई गैर बराबरी नहीं, वहां रोटी बेटी का व्यवहार है। लेकिन जो चौथे पायदान पे शूद्र है, इन शूद्रों के अंदर इतनी क्रमिक असमानता है जैसे 40-50 मंजिल की इमारत कैसे होती है, और 40-50 मंजिल की वो इमारत जिस इमारत में कोई सीढ़ी नहीं, सीढ़ी है ही नहीं, अर्थात जो जहां पैदा हुआ है उसे वहीं मरना है। पटेल कुंडी में पैदा होगा, पटेल कुंडी में ही मरना पड़ेगा। माली में पैदा होगा, माली में ही मरना पड़ेगा। नाई में पैदा हुआ, नाई में ही मरना पड़ेगा। मेघवाल में पैदा हुआ, मेघवाल में, भील में पैदा हुआ, भील में मरना पड़ेगा। ये जो बहुमंजिला इमारत है और जिसमें सीढ़ी नहीं है, इसके हम कबूतर हैं। जो जिस मंजिल पर है उसका स्तर